आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सैलरी और कमीशन। क्या नाम है? सैलरी और कमीशन। टू पार्टनर। आज का टॉपिक है सैलरी कमीशन टू पार्टनर। ठीक है, एक एक करके हम चेक करेंगे आज। चलो स्टार्ट करते हैं। रेडी हो सब? चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दिमाग में आता है कि ये सैलरी टू पार्टनर ये क्या है। तो सिंपल, पार्टनर को सैलरी देना होता है ना। बट पार्टनर को सैलरी क्यों? तो देखो बेटे, ध्यान से सुनना। कहता है इट इज गिवन बाय अ फर्म टू पार्टनर फॉर कंपनसेट ही सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हिम। यानी जरा सोच के देखो, एक पार्टनर जो अपनी सर्विसेज फर्म को दे रहा है, यदि ये यहाँ ना देके कहीं और कुछ काम करता तो बताओ उसको सैलरी मिलती कि नहीं मिलती। तो इसीलिए फर्म पार्टनर को सैलरी देता है उसकी सर्विसेज को कॉम्पनसेट करने। लेकिन ये अलाउ तभी होगा यदि ये मेंशन हो डीड में। यानी सैलरी टू पार्टनर इज अलाउड व्हेन मेंशन इन डीड। एक बात याद रखना, डीड में मेंशन है तभी अलाउड होगा, डीड है ही नहीं तो अलाउड नहीं होगा। अच्छा, डीड है बट फिर भी इसमें मेंशन नहीं है, इस बात पे ध्यान रखना। किस बात पे सर? ये मेंशन, मेंशन का मतलब क्या कि डीड है और डीड में लिखा है कि पार्टनर को सैलरी देना है। ठीक है, और सैलरी किसको देना है बेटे? वर्किंग पार्टनर को, जो पार्टनर काम करता है उसको देते हैं। ठीक है, सारे पार्टनर को सैलरी नहीं मिलता, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया कि आप जो सर्विसेज दे रहे हो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए सब दी जा रही है सैलरी। तो यदि डीड में मेंशन है तो सैलरी देंगे, नहीं मेंशन है तो नहीं देंगे, नहीं मेंशन है तो नहीं देंगे। अच्छा, डीड है ही नहीं तो भी नहीं देंगे। अच्छा, नॉन वर्किंग पार्टनर है, नॉन वर्किंग पार्टनर है तो भी नहीं देंगे। सिर्फ किसको देंगे? वर्किंग पार्टनर को। वर्किंग पार्टनर है, उसकी सैलरी डीड में मेंशन है तभी देंगे। क्लियर है? अब कहता है इट इज अ पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता। यानी जो सैलरी पार्टनर को मिलता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं होता। वो कहां होता है बेटे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट का ही बंटवारा हो रहा है, उसका नाम चेंज हो रहा है सैलरी। क्लियर है? तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि सैलरी जो पार्टनर को मिलता है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, वो फर्म के लिए खर्चा नहीं है। अच्छा, इसके पीछे एक और भी लॉजिक है, जरा सोचो। पार्टनर फर्म का एम्प्लॉय नहीं होता, समझ आई बात? पार्टनर तो ओनर होता है। ठीक है, और सैलरी किसको मिलती है नॉर्मली? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। तो यदि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता तो ये इसका एक्सपेंस है। जैसे सोचो, फर्म अपने मैनेजर को सैलरी दे तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो वो पीएल अकाउंट में डेबिट होगा। लेकिन यदि पार्टनर को दे, फर्म पार्टनर को दे, तो वो पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन होगा। बोलो यहां तक कोई कष्ट है? समझ में आ गया? फिर से रिवाइज करते हैं। सैलरी यदि पार्टनर को दिया जाए और वो पार्टनर वर्किंग है और डीड में मेंशन है तभी अलाउड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। डीड ही नहीं है तो भी अलाउड नहीं होगा। तीसरी बात, ये एप्रोप्रिएशन का आइटम माना जाता है, ये चार्ज नहीं होता। अब ये मंथली भी दे सकते हो, क्वार्टरली भी दे सकते हो, 6 महीने पे दे सकते हो, एनुअली दे सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक, नेक्स्ट। अब कहता है कि सर क्वेश्चन में यदि ये लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी ऑफ पार्टनर, ध्यान से देखना, जो नेट प्रॉफिट गिवन है वो पार्टनर की सैलरी से पहले है, तो क्या करेंगे? सिंपल, नेट प्रॉफिट लिखेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में और उसमें से सबसे पहले पार्टनर को सैलरी देंगे, जो बचा वो प्रॉफिट उनके पीएसआर में बट जाएगा। आराम से देखने के एग्जांपल, नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी, ध्यान से देखना, नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी 10,000 और सैलरी टू ईच पार्टनर एक्स एंड वाई कितना है? 5,000 पर। आराम से सुनना, मतलब सैलरी से पहले, इधर देखो ध्यान से,
सैलरी से पहले जो प्रॉफिट है वो कितना है बेटे, 10,000। और हर पार्टनर को सैलरी कितना दिया जा रहा है, पार्टनर है एक्स और वाई, एक्स है और वाई है, कितनी है बेटे, 5,000 पर एनम। अच्छा ये ईच है, सैलरी टू ईच पार्टनर, मतलब एक्स को भी 5,000 और वाई को भी 5,000 दिया जा रहा है। तो क्या करेंगे, बड़ा सिंपल है, देखो हमने यहां नेट प्रॉफिट लिख दिया, बाय नेट प्रॉफिट, बोलो बाय नेट प्रॉफिट 10,000, सैलरी हर पार्टनर का 5,000 इधर, 5,000 इधर, कोई दिक्कत, ये टोटल बच गया, इधर आ गया। अब इसमें क्योंकि प्रॉफिट के बराबर ही है तो कोई फिर टेंशन ही नहीं है ना, बोलो समझ में आ रही है बात, कोई टेंशन नहीं है। हाँ सर ये 15 होता, ये 10 की जगह पे क्या होता, 15 होता, फिर तो फिर ये 5 बच जाता, बोलो ना, ये 5 बच जाता, और ये 5 फिर पार्टनर्स एक्स और वाई में, एक्स में और वाई में उनके पीएसआर में बढ़ जाता। समझ में आ रही बात, याद आ रहा है, हाँ चलो। अब नेक्स्ट कहता है इफ नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी इज गिवन, यदि नेट प्रॉफिट सैलरी के बाद दिया हो, तो ध्यान से सुनना बेटे, इसका मतलब ये होता है आफ्टर सैलरी यदि दिया है नेट प्रॉफिट, तो इसका मतलब क्या होता है, ये सैलरी कौन सा वाली सैलरी, सॉरी कौन सी वाली सैलरी है ये पार्टनर की सैलरी। तो पार्टनर की सैलरी देने के बाद का यदि नेट प्रॉफिट है, तो इसका मतलब जरा सोचो, एक बड़ा सा ब्लेंडर हुआ है यहाँ, क्या कि जो प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन का था उसको प्रॉफिट में से घटा लिया गया, यानी वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अकाउंटेंट नालायक था, जो चीज पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट करनी चाहिए थी उसने वो क्या कर दिया, पीएल अकाउंट में डेबिट कर दिया, तभी तो मेरा नेट प्रॉफिट घट गया है। आफ्टर सैलरी का मतलब क्या, प्रॉफिट में से सैलरी घट गया, बोलो ठीक है। तो यदि ये सैलरी घटा हुआ है तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको हमारे पास बनाने के दो तरीके हैं। एक तो आप सिंपल क्या करो, ध्यान से देखना, दो तरीके आपके पास। पहले एग्जांपल एक ले लेते हैं समझने के लिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी ऑफ पार्टनर सिर्फ एक्स का मिला है 5,000 पर एनम, और प्रॉफिट कितनी है बेटे, 5,000, मतलब यहाँ पे कॉमा होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी ऑफ पार्टनर एक्स 5,000, पार्टनर एक्स की सैलरी कितनी है 5,000, और प्रॉफिट कितनी है बेटे 5,000, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ऐसे यदि क्वेश्चन हो तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 5,000 का प्रॉफिट है ये 5,000 सैलरी देने के बाद आया है, तो ठीक है। इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं, फर्स्ट सेकंड। पहले हम फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट में क्या है, देखो ध्यान से, कहता है सर नेट प्रॉफिट ले लेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाएंगे, ये बेटे पीएल एप्रोप्रिएशन ही है, ये एप्रोप्रिएशन है, ठीक है। पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, नेट प्रॉफिट यहाँ ले लिया 5, और क्योंकि सैलरी, ये देखो ध्यान से, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर है तो सैलरी इसमें ऐड कर देंगे जितना घटा है, तो ये बिफोर आ गया। अब ये सैलरी 5,000 हमने इसको दे दिया एक्स को, क्योंकि एक्स को ही मिल रहा है इसमें से, तो ये सैलरी पार्टनर वाली एक्स वाली इधर आ जाएगी 5,000, बोलो ये 5,000, ये 5,000 इधर आ गया। अब इसके बाद बचा कितना बेटे, 5,000 रुपये बच गया, बोलो ये यहाँ पे लिख लेना, ये 5,000 अभी लिखा है मैंने, ये ध्यान रखना, ये 5,000 है, ठीक है। ये 5,000 सैलरी टू पार्टनर इधर आ गया। अब तुम्हारे पास बचा कितना, 5, तो इस 5 को इनके पीएसआर में बांट दो। अब ये पीएसआर कुछ दिया नहीं तो क्या मानेंगे, 1:1, बोलो क्या मानोगे, 1:1, तो ये इनको बांट दो। बताओ कोई कष्ट है, नेक्स्ट सेकेंड मेथड में क्या करेंगे, कहते हैं देखो सेकेंड मेथड में सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना लो। ये बेटे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बोल के, क्योंकि वो तो बन गया, ये एडजस्टमेंट अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कहता है पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बना लो, नेट प्रॉफिट यहाँ देखो 5,000 लिख दिया, बोलो, और जो प्रॉफिट क्रेडिट हो रखा था प्रॉफिट में सॉरी डेबिट हो रखा था, यहाँ डेबिट हो रखा था,
रेक्टिफाई करने के लिए क्रेडिट कर दिया। अब देखो नेट प्रॉफिट टोटल कितना आ गया 10। अब ये पीएल अप्रोप्रिएशन में ये वाला प्रॉफिट ट्रांसफर कर, देखो ध्यान से। अब फिर से पीएल अप्रोप्रिएशन बनाओ, तो ये 10,000 की प्रॉफिट ये वाली ये आया था पीएल अप्रोप्रिएशन, देखो ध्यान से, ये गया है, ये नेट प्रॉफिट यहाँ आ गया 10, और फिर इसमें से 5,000 उसको सैलरी दे दो, फिर 5,000 जो बचा वो बांट दो, ये टोटल बैलेंस निकल गया। ये पीएसआर में बटेगा, और पीएसआर क्या है 1:1, ये था ना। तो आपके पास दो तरीके हैं, दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये था सैलरी के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं कुछ और, क्या है कमीशन। देखो बेटे, कमीशन भी पार्टनर को यदि दिया जाता है तो ये पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन होता है। ये तभी अलाउ होता है यदि डीड में मेंशन हो, और इसका एक और कंडीशन होता है कि यदि नेट लॉस हुआ तो कमीशन नहीं दिया जाता। यदि फर्म ने लॉस कमाया तो कमीशन नहीं दिया जाता पार्टनर को, क्योंकि कमीशन दिया जाता है प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। और डीड में लिखा होगा तभी दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। अब ध्यान से सुनना, जब कमीशन दिया जाएगा तो कमीशन के लिए बेटे ना दो केसेस होते हैं। एक जो नेट प्रॉफिट है वो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। अब ध्यान से देखना, आपके पास दो सिचुएशन आते हैं, एक बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और दूसरा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, जो हमारा नेट प्रॉफिट है इनटू जो भी रेट ऑफ कमीशन है, अपने पास जो भी रेट ऑफ कमीशन है वो हमने ले लिया, बोलो, डिवाइडेड बाई 100। बड़ा सिंपल है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाई 100। अब ये नेट प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, बिफोर कमीशन। बिफोर कमीशन का नेट प्रॉफिट ले लेंगे, रेट डिवाइड बाई 100, क्लियर है। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में क्या होगा, तो जो नेट प्रॉफिट होगा वो उसमें से कमीशन ऑलरेडी घटा हुआ है। इसका मतलब कि यदि मैं ये अज्यूम करूं कि मेरा नेट प्रॉफिट 100% है, कितना है बेटे 100%, तो इसमें कमीशन कमीशन इसमें जुड़ा हुआ है। मान लो मेरा 10% का कमीशन है, तो ये 10% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि मेरा नेट प्रॉफिट 100 है और कमीशन 10 है, तो इसमें से यदि मैंने कमीशन पहले से दे रखा है, तो यदि कमीशन में नहीं दिया होता तो मेरा प्रॉफिट जो आना चाहिए था वो कितने के बराबर होना चाहिए था, 110 का, क्योंकि 100 का प्रॉफिट और 10 का कमीशन, टोटल हमारा कितना होना चाहिए था 110 के बराबर। तो देखो इसको हम कैसे निकालते हैं, इसी चीज को हम एक फॉर्मूला में डेवलप करते हैं। और देखो ध्यान से, इसका फॉर्मूला बनता है नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन। जो आपने रेट लिया वो ले लो, रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाई 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। ऐसा क्यों किया, देखो ध्यान से, यदि 10% कमीशन है, 10% कमीशन है, तो यहाँ क्या लिखूंगा 110, क्या लिखूंगा 110। 20% होता तो 120, 30% होता तो 130, और यहाँ नेट प्रॉफिट इंटू 10% है तो 10 बटा 110, 20% है तो 20 बटा 120। बोलो आपको ध्यान क्या रखना है, आफ्टर चार्जिंग और यहाँ बिफोर चार्जिंग, दो चीजें ध्यान रखनी है। यदि आफ्टर चार्जिंग हो तो रेट प्लस कर देंगे डिवाइड करते वक्त, और बिफोर चार्जिंग है तो सिंपल 100। तो इस तरह से आप कमीशन निकाल लो, क्लियर है, ठीक है सर। इसके बाद क्या करेंगे, अब देखो, कमीशन टू पार्टनर इज अलाउड व्हेन मेंशन इन डीड, इट इज आल्सो पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन, नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब कहता है कि सर एक क्वेश्चन करके दिखाओ इसके कि कैसे बनते हो। देखो ध्यान से, ए बी सी डी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1:1, यही है ना। इट अर्न प्रॉफिट 3,60,000 for the year ended 31st March 2019. As per deed, they charge commission at the rate 20% of profit after charging such commission, which they will share as 2:3:2:3। क्वेश्चन समझो बेटे, कहता है कि फर्म की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी थी, फर्म की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो कितनी है 4:1:1, ठीक है। और
ये फिर क्या है, तो ये देखो ध्यान से कहता है कि जो कमीशन निकालेंगे ना नेट प्रॉफिट का, वो 20% एक बार में निकाल लेंगे, और ये कमीशन आफ्टर चार्जिंग, क्या बेटे, आफ्टर चार्जिंग, ठीक है। कमीशन आफ्टर चार्जिंग है, हम 20% निकालेंगे, निकालने के बाद कहता है सच कमीशन विच दे विल शेयर, उस कमीशन को ये लोग शेयर करेंगे 2:3:2:3। समझ में आया? मतलब 4 पार्टनर है, ये तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:1, कोई दिक्कत नहीं है। ये इनका प्रॉफिट है 3,60,000, ठीक है। अब कहता है कि कमीशन जो होगा वो 20% होगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बताओ आफ्टर चार्जिंग है तो किस निकालोगे, 3,60,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 120, बोलो, ठीक है। तो ये एक कमीशन आ जाएगा। अब इस कमीशन को कहता है कि ए का कमीशन कितना, तो कहता है उस पूरे कमीशन को इस रेशियो में बांट दो। समझ में आया? आओ देखो इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी। सबसे पहले तो कमीशन निकालोगे, 3,60,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 120, तो ये कितना आएगा बेटे, 60,000। अब पीएल एप्रोप्रिएशन बनाओगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, 3,60,000, ये देखो नेट प्रॉफिट है, ये देखो ये 3,60,000 की नेट प्रॉफिट, ये इधर आ जाएगा, जितना है वो एज इट इज आ गया 3,60,000, ठीक है। ये जो आपने 60,000 कमाया है ना, ये जो 60,000 कमाया है ना आपने, यही 60,000 ये इस रेशियो में बटा हुआ है, देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये 60,000 आ गया। अब 360 में से 60,000 का कमीशन बट गया, इसके बाद जो 3 लाख बचा, ये 3 लाख ये इनके पीएसआर में बटा हुआ है, और इनका पीएसआर क्या है, 4:2:1:1, मतलब 4/8, 2/8, 1/8, 1/8। कैसे निकालोगे, 3 लाख इंटू 4/8, फिर 3 लाख इंटू 2/8, फिर 3 लाख इंटू 1/8, फिर 1/8। ये इस तरह से बांटोगे तो ये चारों का प्रॉफिट बट के ये आएगा। और ये 60,000 को 2/3/5, 2/3/5, 2/10, 3/10, 2/10, 3/10 ये बांटोगे तो ये आता है। क्लियर है? देखो ये 60,000 था, ये कमीशन जो 60,000 था वो हमने बांट दिया, ये हमने कैसे, ये इस रेशियो में बांटा है, देखो ध्यान से, ये 2:3 के रेशियो में, ये वाला, ठीक। अब देखो आपके जो बुक में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, आराम से देखो। कहता अमर, भानु एंड चारू आर पार्टनर्स इन ए फर्म। अमर एंड भानु आर टू गेट एनुअल सैलरी 1,20,000। इनको पूरे साल की सैलरी कितनी मिलती है बेटे, 1,20,000 ऑफ ईच एज दे मैनेज। देखो ध्यान से, मतलब अमर को भी 1,20,000 मिल रहा है, भानु को भी 1,20,000 मिल रहा है, किस लिए, क्योंकि ये बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 4,80,000। कितना है बेटे, 4,80,000। डिटरमाइन द शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर। बताओ, निहायत ही आसान है, बताओ कैसे। देखो ध्यान से देखना, पीएल एप्रोप्रिएशन बनाओगे, बोलो नेट प्रॉफिट 4,80,000, बोलो 480 नेट प्रॉफिट। इसके बाद आपने सैलरी देना है 1,20 और 1,20। जैसे ही आप सैलरी दोगे, ध्यान से देखना, तो 1,20 और 1,20 दोनों की सैलरी मिलके कितनी हो जाएगी, 2,40, बोलो 2,40 हो जाएगी। और 480 इधर था, इधर कितना था बेटे, 480। तो 2,40 में से 480, जब 480 में से 2,40 घटा दोगे तो डिफरेंस कितना बचा, 2,40, वो पीएसआर में बांट दो। ऐसा पीएल एप्रोप्रिएशन बनाओ, बाय नेट प्रॉफिट 480, फिर 2 अमर सैलरी 1,20, भानु सैलरी 1,20, टोटल करके 2,40 बाहर करो डेबिट में, और फिर 480 में से 2,40 घटा दो, जो बचा वो अमर कैपिटल,
भानु कैपिटल, क्योंकि ये नहीं पता कौन सा मेथड है तो हम फिक्स नहीं मानेंगे, फ्लक्चुएटिंग मानेंगे, और अमर और भानु को और चारू को तीनों के रेशियो में बांट देंगे। बोलो, देखो ध्यान से, प्रॉफिट जो बटेगा वो तीनों के रेशियो में बटेगा, ठीक, लेकिन सैलरी जो मिलेगा सिर्फ अमर और भानु को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, ABC partner sharing profit and losses in the ratio of 2:1. A is entitled to commission 10% of the net profit, 10% on the net profit. Net profit for the year is 1,10,000. कहता है डिटरमाइन कमीशन पेबल टू ए। बड़ा सिंपल है, बताओ क्या करोगे। अब तो ये 10% का कमीशन है, नेट प्रॉफिट, ये कमीशन बिफोर है या आफ्टर है, दिया ही नहीं तो मानेंगे कि बिफोर है, तो क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट 1,10,000 बोलो इनटू 10%, कितना आएगा, 1,10,000 का 10% निकाल दो, 11,000। ठीक है, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, XYZ पार्टनर है, प्रॉफिट लॉस इक्वली है, पार्टनरशिप डीड, Z is entitled to a commission of 10% on the net profit after charging such commission. और नेट प्रॉफिट दे रखा है बेटे कितना, 2,20,000। बताओ क्या करोगे, आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, सिर्फ कमीशन निकालने की बात कर रहे हैं, डिटरमाइन द अमाउंट पेबल टू जेड, तो बोलो क्या करोगे, 2,20,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110, बोलो खत्म। ABCD पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 4,3,2,1, प्रॉफिट अर्न किया 180, डीड में ये बताया गया कमीशन 20%, अभी अभी इसका ये एग्जांपल कराया था, ये कमीशन को बांट लेंगे 2-3-2-3 में, एप्रोप्रिएशन कैसे बनाओगे बता दिया आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, अब यहां ध्यान से देखना, XY पार्टनर इन ए फर्म, X is entitled to a salary of 10,000 पर मंथ, सैलरी के 10,000 पर मंथ, कमीशन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की सैलरी का 10%, लेकिन बिफोर कमीशन, तो क्या करोगे, और Y is entitled to a salary of 25,000 per annum and commission 10% of the net profit after charging such commission, सॉरी आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, यहां देखो ध्यान से, सच कमीशन नहीं है, ऑल कमीशन, ठीक है, एंड पार्टनर्स सैलरी नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी और कमीशन कितनी है बेटे, 4,20,000, कितनी है, 4,20,000। तो इस केस में क्या करोगे, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले पीएल अप्रोप्रिएशन बनेगा, नेट प्रॉफिट बाय में यहां लिखोगे, नेट प्रॉफिट देखो ध्यान से समझा रहा हूं, नेट प्रॉफिट कितना लिखोगे बेटे, 4,20,000, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 2 एक्स की सैलरी और वाई की सैलरी, एक्स की सैलरी कितनी है, 10,000 पर मंथ, कितनी है बेटे, 10,000 पर मंथ, तो पर मंथ है तो बताओ पूरे साल की सैलरी कितनी होगी, 10,000 इंटू 12, तो इधर कितना लिखोगे, 1,20,000, कितना लिखोगे, 1,20,000, और फिर वाई की सैलरी 25,000, तो यहाँ तो सिर्फ कितना आएगा, 25,000, तो एक्स की सैलरी और वाई की सैलरी, दोनों की सैलरी समझ में आ गई, मतलब नेट प्रॉफिट सबसे पहले लिखा 4,20, फिर एक्स की सैलरी 1,20 और वाई की सैलरी 25, कोई कष्ट है नहीं। अब हमें दो लोगों की कमीशन निकालनी है, तो कमीशन सबसे पहले निकालनी है एक्स की, तो अब पता करो एक्स को कमीशन कैसे मिलता है, तो कहता है एक्स को कमीशन मिलता है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, मतलब नेट प्रॉफिट में से, ध्यान सुनना, पार्टनर्स सैलरी लिखा है, पार्टनर्स मतलब एक्स और वाई दोनों की सैलरी घटा दो, एक्स और वाई की सैलरी घटा दो, तो 4,20,000 में से एक्स और वाई की सैलरी कितनी थी, 1,20,000, और फिर 25,000,
तो टोटल हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा 275। अब 2,75,000 का 10%, क्योंकि ये बिफोर है। देखो ध्यान से, बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, कहता है कि सच कमीशन, देखो ध्यान से, मतलब एक्स को जो कमीशन मिलेगा वो बिफोर मिलेगा, ठीक है, लेकिन सैलरी के बाद। तो नेट प्रॉफिट 420 में से पहले सैलरी घटाएंगे, फिर जो आएगा उसका 10% डायरेक्ट निकाल देंगे। तो कितना आएगा बेटे 27,500। तो 27,500 एक्स का कमीशन बन गया, 27,500 एक्स का कमीशन बन गया, बोलो 27,500 एक्स का कमीशन बन गया। अब हमें किसका बनाना है, वाई का। आओ चेक करते हैं, देखना ध्यान से। वाई का जो कमीशन है वो कहता है कि 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, कहता है पहले इसमें से सारा कमीशन घटाओ और पार्टनर की सैलरी भी घटाओ। अब जब क्वेश्चन में ऑल कमीशन कहे, इसका मतलब क्या, एक्स का भी कमीशन घटाओ और वाई का भी कमीशन घटाओ, जबकि वाई का कमीशन तो अभी हमें पता ही नहीं है। तो इस केस में क्या करोगे, ध्यान से देखना। आपके पास 4,20,000 का प्रॉफिट है, इसमें से सबसे पहले दोनों की सैलरी घटाओ, एक 20, 25, और फिर अभी अभी आपने एक्स की जो कमीशन निकाली है वो भी घटा दो। तो ये कितना आया, 2 लाख। ठीक है, समझ में आ रही है बात। यानी 4,20,000 में से सबसे पहले 1,20,000 एक्स की सैलरी, फिर 25,000 वाई की सैलरी, फिर एक्स का कमीशन था 27,500, वो भी घटा दिया। अब हमारे पास कितना है 247,500। अब बेटे यहाँ पे 247,500 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110 याद रखना, तो ये आएगा 22,500। अब ये सारा कुछ लिखने के बाद 4,20,000 में से सब कुछ घटा दो, जो बचा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट। बोलो क्लियर है। तो इस तरह से आपका सैलरी कमीशन पार्टनर का समाप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, थैंक यू।